और अब राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर, जहां पर छात्र नेता उमेश मीणा और शिक्षक के बीच झड़प का मामला देखने को मिला है। शिकायत लेकर प्रिंसिपल कक्ष पहुंचे हैं छात्र नेता उमेश मीणा की शिक्षक ने कॉलर पकड़ ली। राजस्थान कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में झड़प हुई। कॉलेज परिसर में छत टपकने और पानी की समस्या को लेकर शिकायत की गई थी। इसी दौरान शिक्षक और छात्र नेता के बीच जमकर झड़प होती है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। हालांकि शनिवार की एक घटना बताई जा रही है और अब कॉलेज प्रशासन यहां पर पूरे मामले की तहकीकात में जुटा हुआ है। तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना, यहां पर शिक्षक और छात्र नेता के बीच में झड़प हो जाती है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। जहां पर एक तरफ अभी बारिश का दौर चल रहा है, वहां पर स्कूलों की, कॉलेज की क्या कुछ हालत है, उनकी हकीकत, उनकी तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही है। और इसी बीच ये तस्वीर भी आई है जो हैरान कर देती है। एक छात्र नेता और शिक्षक के बीच में झड़प हो जाती है राजस्थान विश्वविद्यालय में। और चलिए अब खबर छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े मामले को लेकर है। मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किया गया जवाब। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब में बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। यदि राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव करवा सकता है। राज्य सरकार के दिए गए जवाब का हम भी समर्थन करते हैं। पूर्व सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, ये बात कही गई। नई शिक्षा नीति लागू होने के चलते चुनावों को बंद किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जय राव की याचिका में पेश किया गया जवाब। मामले में हाईकोर्ट में बुधवार यानी कि 3 सितंबर को अब सुनवाई होनी है। 3 सितंबर अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है, तब सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट शांतनु पारिक इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे। तो ऐसे में इंतजार रहेगा कि आखिरकार 3 सितंबर को क्या छात्रों के हित में क्या कुछ फैसला निकल करके आएगा या नहीं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से जुड़े मामले को लेकर के आपको अपडेट दे दें। मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह नोटिस भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 4 हफ्ते में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह नोटिस भेजा है। ऐसे में पूरे 4 हफ्ते का वक्त राजस्थान सरकार को मिलेगा। राजस्थान में अवैध बजरी को लेकर के आए दिन जो घटनाएं देखी है, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब 4 हफ्ते का समय राजस्थान सरकार को दिया है कि आप 4 हफ्ते आपको मिले हैं, जवाब तलब कीजिए। अब ऐसे में 4 हफ्ते के बाद में क्या कुछ तस्वीर होगी, राजस्थान सरकार क्या कुछ जवाब पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है, वो देखना होगा। क्योंकि राजस्थान में आए दिन बजरी खनन को लेकर के कई घटनाएं देखने को मिल रही है। बजरी खनन जिस तरह से अवैध तरीके से हो रहा है, बेलगाम हो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर काफी सख्त होता हुआ दिख रहा है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। और चलिए बढ़ते आगे। विधानसभा में पहले ही दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। विधानसभा की कार्यवाही अब 3 सितंबर तक स्थगित की गई। कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई। सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन के पटल पर रखा गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अध्यादेश उन्होंने प्रस्तुत किया। कारखाना संशोधन विधेयक रखा सदन के पटल पर। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी विधेयक रखा। माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक भी रखा गया सदन में। तो वहीं वित्त मंत्री और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने संशोधन विधेयक रखा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अंता सीट खाली होने की सूचना विधानसभा को दी है। तो आज पहले ही दिन यानी कि 1 सितंबर को जहां पर
मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, लेकिन उसकी तस्वीरें काफी हंगामेदार रही। पहले ही दिन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया, काफी हो हल्ला मचता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में यह निर्णय किया गया कि 3 सितंबर तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, यानी कि सुबह 11 बजे तक, 3 सितंबर सुबह 11 बजे तक यह कार्यवाही पूरी तरह से स्थगित की गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा स्पीकर की चैम्बर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हुई। पहले ही दिन के हंगामे के बाद अब विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में बैठक है। स्पीकर देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस सचेतक रफीक खान के बीच में गतिरोध समाप्त करने पर अब ये चर्चा की जा रही है। तो जहां पर पहले ही दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया और जो तमाम कांग्रेस के विधायक थे, यानी कि पूरे विपक्ष की तरफ से वहां पर जोरदार हंगामा किया गया। वोट चोर, गद्दी छोड़ को लेकर के जमकर नारेबाजी होती है। पहले ही दिन जब मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, उसी दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है और उसके बाद में यह निर्णय लिया जाता है कि भाई अब सदन को 3 तारीख तक, यानी कि बुधवार तक सुबह 11 बजे तक स्थगित किया जाए। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये है कि अब चैम्बर में, स्पीकर के चैम्बर में पक्ष और विपक्ष मिल करके यहां पर गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। स्पीकर देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस चैम्बर में मौजूद है और किस तरह से आज जो तस्वीरें देखने को मिली उसका क्या समाधान निकाला जाए और किस तरह से जो ये तमाम पूरा गतिरोध है उसको खत्म किया जाए, उसको लेकर के अभी विधानसभा स्पीकर से चर्चा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही दिन काफी निराशाजनक तस्वीरें देखने को मिली। जब पहले ही दिन 1 सितंबर को मॉनसून सत्र का आगाज होता है तो लगातार विपक्ष हंगामा करते हुए दिखाई देता है और वोट चोर, गद्दी छोड़ के को लेकर के जमकर नारेबाजी होती है, शोर होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं चलता हुआ सदन जो है प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। और अब यह निर्णय लिया गया कि भाई सदन को 3 तारीख तक, 3 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक स्थगित किया जाए। और अब फिलहाल स्पीकर के चैम्बर में पूरा ये जो गतिरोध हुआ उसको समाप्त करने को लेकर के चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस बैठक में शामिल है, बातचीत कर रहे हैं कि पूरे गतिरोध को किस तरह से खत्म किया जाए। खबर बीकानेर के खाजुवाला से मिल रही है, जहां पर तेज बारिश से मकान की छत गिरी है। छत गिरने से 2 महिलाएं यहां पर मलबे के नीचे दब चुकी है। ग्रामीणों की मदद से महिलाओं को बाहर निकाला है। सूचना मिलते ही दंतौर पुलिस मौके पर पहुंची। दंतौर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद में बीकानेर रेफर किया गया। उपचार के दौरान एक महिला की मौत हुई है, एक का उपचार जारी है। दंतौर थाना क्षेत्र के 20 KLT में आशाराम बावरी के घर की छत गिरी और तस्वीरें आप देख सकते हैं बीकानेर के खाजुवाला से। ये तस्वीरें जहां पर एक मकान की छत गिर जाती है बारिश के चलते और उसमें महिलाएं नीचे दब जाती है और उसमें फिलहाल एक महिला की जान चली जाती है। एक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, वहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं पर स्कूलों में हादसे हो रहे हैं तो कहीं पर घर की हालत जर्जर है। और अब जिस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिली है, मकान की बदहाली और छत यहाँ पर बारिश के चलते गिर जाती है, उससे महिला दब जाती है मलबे के नीचे। 2 महिलाओं के दबने की सूचना मिली है, लेकिन फिलहाल दुख की बात यह है कि एक महिला की मौत हो जाती है और एक का भी उपचार जारी है। और उपचार के बाद में उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। तेज बारिश से मकान की छत गिर चुकी है। तो पूर्व राजस्थान में कई जगहों पर बारिश तबाही की तस्वीरें लेकर के सामने आई है। कहीं पर बारिश से राहत मिली है लोगों को, तो कहीं पर बारिश आफत बन करके सामने आई है। और ये आफत की तस्वीर आप देख सकते हैं बीकानेर के खाजुवाला के घर की तस्वीरें, जहां पर बारिश के चलते मकान की छत गिर जाती है और
मलबे के नीचे 2 महिलाएं दब जाती है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, एक का उपचार अभी जारी है। बढ़ते हैं आगे। दौसा जिले के लवाणा उपखंड की ग्राम पंचायत ढिगारिया के कोटापट्टी गांव में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के कारण गांव की मुख्य पुलिया टूट चुकी है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से ठप हुआ है। इसके अलावा पुलिया के साथ लगी सड़क में भी कटाव हुआ और एनीकट पर 1.5 फीट की चादर चल रही है। इस स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया टूटने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 6 से 7 किलोमीटर का चक्कर लगाकर डुगरावता होकर के लवाण जाना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानियां काफी बढ़ चुकी है। तो बरसात का दौसा जिले में कहर लगातार जारी है। कोटापट्टी में भारी बारिश से मुख्य पुलिया जो थी वो टूट चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके चलते यहां पर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। रोजमर्रा की दिनचर्या यहां पर प्रभावित हुई है और ऐसे में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और चलिए अब आपको सीधा विधानसभा के बाहर ले चलते हैं, जहां पर जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में साहबजादे को खुश करने के लिए टी शर्ट पर जिस तरह का स्लोगन लिखा गया है, वो पता लगता है कि ये मात्र किसी के कहने पर एक ही परिवार की वाई लूटने, उनकी चापलूसी करने के लिए इस तरह से किया गया है। जिन नेताओं ने बिहार में जिस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी स्वर्गवासी शतायु माताजी के संबंध में उस जिस मंच से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया और मात्र उनकी जो तथाकथित वोट चोर की यात्रा है और जिस कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान इसी काम को किया, वो हमारे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। स्वायत्त शासित संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाना न केवल निंदनीय है बल्कि घृणित भी है। मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस की संस्कृति बन गई है कि विघ्न डालो, हल्ला करो और भाग जाओ। किसी मुद्दे पर कोई मुद्दा रखना नहीं, विकास का मुद्दा नहीं रखना और मात्र हो हल्ला करना। और जिस तरह की गाली गलौज मंच से की जा रही, जैसी कांग्रेस की परंपराएं बन रही है, वो इस लोकतंत्र के इतिहास में ठीक नहीं है, ऐसा भी मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि राजस्थान में बंसीवाले की कृपा है और आप सब इसके साक्षी हैं। अभी तो बात पूरी होने दे भैया, तो वो भी तेरे बात का जवाब देगा। बात पूरी होने के बाद इस बंसीवाले की कृपा के बीच में ऐसा ही नहीं आनी चाहिए। पूरे राजस्थान के सभी बांध करीब करीब लबालब है, बहुत अच्छी फसलें हैं और ये बंसीवाले की कृपा निरंतर बनी रहे। और उनको दर्द इस बात का है कि जब जब भी भाजपा का राज आता है, इतनी अच्छी बरसात क्यों हो जाती है, बांध क्यों बढ़ जाते हैं, फसलें ठीक क्यों हो जाती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ठीक हो जाती है, जीडीपी क्यों बढ़ जाती है, महंगाई कम क्यों हो जाती है। और उनके कार्यकाल के दौरान ये सब बंसीवाले की कृपा, इंद्र भगवान की कृपा कभी नहीं होती है। इसीलिए उनके पेट में दर्द है। उनको ये भी पता है कि राजस्थान की विधानसभा में इस बार धर्मांतरण का बहुत सख्त कानून आने वाला है, इसीलिए उनके पहले से पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। और ये जनता की आवाज है, इसको हम लाएंगे और राजस्थान की विधानसभा के माननीय सदस्य ऐतिहासिक ध्वनिमत से इसको पास भी करेंगे। इसलिए मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए, राजस्थान विधानसभा का जो गौरवशाली इतिहास है, उस परंपराओं को निभाइए, अपनी बात कहिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन स्वकाव्य व्यक्ति जैसे विषयों पर भी आप होल्ला करें,
नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जावे, माननीय अध्यक्ष के पैरों पर हो, माननीय अध्यक्ष जी के पैरों पर होने के, आसन पैरों पर होने के बावजूद भी उसकी अवहेलना करें, ये परंपराएं ठीक नहीं है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं आपकी मार्फत इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि वो आइए, राजस्थान के विकास की बात करें, मुद्दे की बात करें, हमें विकास के संबंध में हमारी कमी खामी निकालें, सुझाव दें और इस तरह से राजस्थान विधानसभा के पटल का जो मंच है उसका दुरुपयोग नहीं करें, हो हल्ला नहीं करें। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ये बारिश और बीजेपी का जो आप वो बता रहे हैं संयोग, ये क्या है? ये ईश्वर की कृपा है। हम लोग ईश्वर में मानने वाले हैं और आपको याद होगा हमारी पूर्ववर्ती सरकार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे तो भगवान के भरोसे। हमारे कई बार कांग्रेस के हमारे आरोप लगाते थे कि ये तो इनकी सरकार तो भगवान के भरोसे है। माननीय वसुंधरा जी ने कहा था हाँ, हमारी सरकार भगवान के भरोसे है। हमारे ईश्वर की कृपा है, नेक नीति और ईमानदारी से सेवा करते हैं और जहाँ नेक नीति और ईमानदारी से सेवा होती है, ईश्वर की कृपा बाद निरंतर बढ़ी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बयान दिया उसके बाद बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंतजार करो, सभी का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। करेंगे समाधान।